अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी न्यूनोटोलॉजी। ठीक है, अब न्यूनोटोलॉजी में बेसिकली हम लोग वही टॉपिक्स टच करेंगे ना जो एग्जामिनेशन वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो बुक है परवेज़ अकबर, ठीक है, अब उसमें हमारे पास डिफरेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे टॉपिक्स रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग वही टॉपिक्स करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम वाइज जो है वो हाई टॉपिक्स हैं। ठीक है, और हम लोग इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को टच करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और इंशाल्लाह जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, देखो न्यूनेटोलॉजी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूनेटल पीरियड कितना होता है। ठीक है, न्यूनेटल पीरियड हमारे पास बच्चे को हम न्यूनेट कब कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चा जब पैदा होता है उससे लेकर 28 डेज़ तक हम उसको न्यूनेट कहते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उससे 28 डेज़ तक, उससे लेकर 28 डेज़ तक न्यूनेट होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है और लेट न्यूनेटल पीरियड होता है। ठीक है, अब जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है इसमें हमारे पास बर्थ से लेकर 7वें दिन तक पीरियड होता है, और 7वें दिन से लेकर 28वें दिन तक का जो पीरियड होता है वो हमारे पास लेट न्यूनेटल पीरियड होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इन्फेंट्स पे। ठीक है, अब इन्फेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास, अच्छा अब आते हैं इन्फेंट्स पे। ठीक है, अब इन्फेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास लाइक 28 डेज से लेकर हमारे पास 1 ईयर तक उसको हम इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, लाइक 1 साल के बच्चे तक हम उसको इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कुछ और पीरियड्स होते हैं ना, प्री नेटल होता है, पेरीनेटल होता है, और हमारे पास पोस्ट नेटल होता है। ठीक है, सबसे पहले कर लेते हैं पेरी। पेरी मतलब कि नेटैलिटी से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में। ठीक है, थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में मतलब कि पीरियड नियर टू द डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के थोड़ा पहले और डिलीवरी के थोड़ा बाद का जो पीरियड होता है उसको हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब प्री नेटल कितना होता है, देखो ये डिलीवरी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमारे पास जो 28 वीक ऑफ जो गेस्टेशन होता है, वाइबिलिटी का जो पीरियड होता है, उसके बाद से लेकर बर्थ तक, और बर्थ से लेकर टिल 7th डे तक। ठीक है, तो उसको आप पेरीनेटल पीरियड कहते हो। ठीक है, पेरीनेटल क्या है, 28 वीक ऑफ वाइबिलिटी से लेकर 7 डे ऑफ द बर्थ तक हमारे पास पेरीनेटल पीरियड होता है। फिर प्री नेटल कर लेते हैं, बर्थ से पहले का पीरियड। ठीक है, तो बर्थ से पहले 28 वीक से लेकर बर्थ तक का पीरियड जो होता है वो पेरीनेटल होता है, और पोस्ट नेटल जो होता है वो हमारे पास बर्थ से लेकर 28 डेज तक का जो पीरियड होता है उसको हम पोस्ट नेटल पीरियड भी कहते हैं, और उसको हम न्यूनेटल पीरियड भी कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जैसे अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन में इस बेसिकली ये होता है ना कि हमारे पास एक्सपल्शन ऑफ द फीटस होता है बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी। ठीक है, अब वो एक्सपल्शन जो होती है ना वो हमारे पास वो भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन भी हो सकती है, और जो है वो फ्रॉम आउटसाइड जो है वो थ्रू लाइक मतलब या तो ख़ुद बंदा करवा सकता है या तो जो है वो खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, तो अबॉर्शन क्या होता है, एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी बिफोर एज ऑफ वाइबिलिटी। अब वाइबिलिटी जो है ना हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना वहाँ पे वाइबिलिटी इज़ 28 वीक्स। ठीक है, लेकिन जो डेवलप कंट्री होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास 24 तक हो सकती है, कुछ एरिया में 20 वीक्स भी होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन हमारे एरिया पाकिस्तान में हमारे पास 28 वीक्स इज़ दी पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। ठीक है, अबॉर्शन इससे पहले कर लो, इससे पहले फीटस को आप एक्सपेल कर लो तो उसको अबॉर्शन कहते हो। ठीक है, अब स्टिल बर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टिल बर्थ इज़ बेसिकली मरा हुआ बच्चा जो है वो यूट्रस में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो हमारे पास अगर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन जो है बच्चे ने क्रॉस कर लिया, लाइक पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद बच्चा जो है वो हमारे पास उसके बाद अगर बच्चा मर गया और उसको हमने एक्सपेल किया तो उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। ठीक है, कि मतलब बच्चा जो था वो हमारे पास 28 वीक क्रॉस कर चुका था, उसके बाद जो मरा है और फिर एक्सपेल किया तो उसको हम लोगों ने कहा है स्टिल बर्थ। ठीक है, सही है। अबॉर्शन को तो मैंने एक्सपेल्शन ऑफ बेबी बिफोर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, अब आफ्टर है तो स्टिल बात कहते हैं उसको। ठीक है, अब हम आते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, अब पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज़ बेसिकली, मैंने आपको पेरीनेटल पीरियड बताया था ना, इन डिलीवरी से थोड़ा पहले और डिलीवरी के थोड़े बाद। ठीक है, 28 वीक से लेकर डिलीवरी तक और डिलीवरी से लेकर 7वें दिन तक हमारा पेरीनेटल पीरियड होता है, डिवाइड बाय
नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपका पेरीनेटल पीरियड आ जाता है, ठीक है। अब पेरीनेटल पीरियड जो पाकिस्तान में है वो हमारे पास 60 पेरीनेटल मोर्टेलिटी जो है वो 60 पर 1000, मतलब 60 बच्चे 1000 बच्चों में मर जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं हमारे पास वेट पे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन अच्छे से भी कर लेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम एक जनरल व्यू की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जनरल व्यू करेंगे, फिर हम टॉपिक वाइज चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखो लो बर्थ वेट, लो बर्थ पहले आपको नॉर्मल का पता होना चाहिए, तो फिर आप लो बर्थ वेट की बात करोगे ना। देखो नॉर्मल हमारे पास 2.5 से लेकर 3.5 केजी के बीच में अगर बेबी होगा ना, तो उसको हम लोग नॉर्मल वेट बेबी कहेंगे, ठीक है। अब अगर 2.5 से कम है, ठीक है, 2.5 केजी या 2500 ग्राम से कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग लो बर्थ वेट कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगर वेरी लो बर्थ वेट होगा ना, तो वो हमारे पास 1500 ग्राम से कम होगा या 1.5 केजी से कम होगा, ठीक है। और फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट जो होगा वो 1000 या 1 केजी से हमारे पास कम होगा, ठीक है। और जो इनक्रेडिबली लो बर्थ वेट होता है वो 750 ग्राम से कम होता है, ठीक है। तो लो बर्थ वेट है, वेरी लो बर्थ वेट है, एक्सट्रीमली और इनक्रेडिबली, ठीक है। अब आते हैं गेस्टेशन पे, ठीक है। गेस्टेशन बेसिकली वो पीरियड, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है ना, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर जो डिलीवरी तक का पीरियड होता है उसको हम लोग गेस्टेशन का पीरियड कहते हैं, ठीक है। मतलब वो पीरियड जिसमें बेबी प्लेसेंटा प्रेग्नेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है ना पीरियड ऑफ गेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास पीरियड ऑफ गेस्टेशन होता है ना, वो हमारे पास नॉर्मली जो होता है ना वो होता है 38 वीक से लेकर 42 वीक्स तक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास अगर 37 वीक से 42 वीक्स तक, अब 37 वीक से अगर बच्चा पहले पैदा हो जाएगा तो वो प्री टर्म होगा, 37 वीक्स के अगर बाद पैदा हो जाएगा तो वो पोस्ट टर्म होगा, और अगर इनके बीच में पैदा होगा तो द बेबी इज़ गोना बी नॉर्मल, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब आते हैं हम लोग वेट एंड गेस्टेशन, ठीक है। वेट एंड गेस्टेशन ये ज़रा टर्म्स है ना, ये आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है ना। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, स्मॉल फॉर एज या लार्ज फॉर एज या अप्रोप्रिएट फॉर एज, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, कि बेबी का जो बेबी का बर्थ वेट है वो हमारे पास बिलो 10 परसेंटाइल फॉर द बेबी ऑफ सेम गेस्टेशनल एज, ठीक है। कि अगर एक सेम गेस्टेशनल एज जो नॉर्मल बेबी है उसका जो वेट होना चाहिए उससे 10 परसेंटाइल हमारा बेबी का वेट कम होगा, ठीक है, तो उसको हम जो है वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज कहेंगे, ठीक है, बिलो द 10 परसेंटाइल, सही है, सही है। फिर इसके बाद अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज जो होती है, अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज जो होती है दैट्स बिटवीन लाइक वेट ऑफ द बेबी बिटवीन 90 to 10 परसेंटाइल या 10 to 90 परसेंटाइल इसके बीच में है, ठीक है। परसेंटाइल एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, मतलब कि वही बात है कि आपको जो नॉर्मल बच्चा है उसका जो है वो 90 to 10 के बीच में होना चाहिए, तो उसके अगर बीच में है तो दैट्स कैन बी अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमारे पास लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, इफ द बेबी एज वेट इज़ मोर देन 90 परसेंटाइल फॉर द एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशन, तो अगर 90 से ज़्यादा होगा तो उसको फिर हम लोग लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज कह लेंगे, ठीक। अच्छा जी, अच्छा जी, बस ये एक चीज़ कर लेते हैं, बस उसके बाद जो है हम लोग ये वीडियो एंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे प्रॉपर टॉपिक्स शुरू कर लेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास जब हिस्ट्री लेते हैं ना, हिस्ट्री लेना तो आसान होता है, जो पीडियाट्रिक हिस्ट्री होती है उसकी मैं सेपरेट वीडियो भी बना लूँगा, लेकिन फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा से ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछने होते हैं, ठीक है। एंटीनेटली हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं प्रेग्नेंट फीमेल से, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब क्या क्वेश्चंस होने चाहिए हमारे, पोस्टनेटल कौन से क्वेश्चंस होते हैं ना। देखो सबसे पहले हमारे पास एंटीनेटल है ना, तो हमने मदर का एज का पूछना होता है, फिर मदर की पैरिटी का पूछना होता है, ठीक है, कि वो कितनी बार पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, कितने लाइव बच्चे हैं उसके, कितने मिसकैरेजेस हो चुके हैं, कितनी अबॉर्शंस हो चुकी हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेगनेंसी प्लान्ड थी, ठीक है, अगर प्लान्ड थी तो किस तरीके से प्रेगनेंसी हुई थी, आपकी जो है वो
टेस्ट ट्यूब बेबी था कि नॉर्मल बेबी था, ठीक है। फिर इसके बाद आपने वैक्सीनेशन की थी कि नहीं थी, मतलब वैक्सीनेशन आप प्रेगनेंसी के दौरान जो 8वें महीने में लगती है वो हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। फिर पर्सनल हैबिट्स में आप अल्कोहल, स्मोकिंग, डाइट वगैरह, बाउल हैबिट्स, यूरिनेशन, ये पूछ लोगे, ठीक है। और रूटीन चेकअप वगैरह कर लोगे, ठीक है, एंटीनेटली, ठीक है। अब नेटली क्या होता है, नेटली आप यही करते हो, आप ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी देखते हो कि बिच ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने एमनियोटिक फ्लूइड देखना है, ये बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमनियास कह लेंगे, कम होगा तो ओलिगोहाइड्रोमनियास कह लेंगे, ठीक है। फिर मेकोनियम आ जाएगा, ठीक है। अब मेकोनियम जो होता है बेसिकली हमारे पास ये एक ग्रीनिश टाइप फीकल मटेरियल होते हैं जो फर्स्ट फीसिस को हम मेकोनियम कहते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं रप्चर मेम्ब्रेन जो है ना वो मोर देन 8 आवर्स के लिए ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 18 आवर्स के लिए, सॉरी। फिर इसके बाद साइज़ ऑफ द प्लेसेंटा देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं बच्चे की, मोड ऑफ डिलीवरी देख लेते हैं, अफेक्ट ऑफ सेडेटिव जो आपने लगाया ना पेशेंट को, जो भी एनेस्थेसिया लगाया है वट उसका अफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। और पोस्ट नेटली अब आप क्या क्वेश्चन देखते हो ना चीज़ें, पोस्ट नेटली आप पूछते हो कि बेबी ने क्राई किया था कि नहीं, इमीडिएटली क्राई किया था कि नहीं, कुछ टाइम बाद किया था। फिर इसके बाद एब्गर स्कोर देखते हो, एब्गर स्कोर में आप जो होते हो वो 1 मिनट से लेकर बेसिकली आप पहले मिनट पे लेते हो, 5वें मिनट पे लेते हो, ठीक है। 5वें मिनट तक अगर आपका एब्गर स्कोर जो होता है ना वो 3 से कम आता है ना तो फिर उसको तो हम डेथ डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन एब्गर स्कोर देखना है, ठीक है। क्राई देखना है, एब्गर स्कोर। फिर अगर एब्गर स्कोर आपका कम आ रहा है तो आपने रिससिटेट करना है। इसके अलावा आपने जो है हिस्ट्री ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस अपने या जॉन्डिस वगैरह, और फिर इलनेस आफ्टर बर्थ के बाद कोई ऐसी बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई बर्थ के बाद कोई आपका कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है, किसी कुछ भी हो गया, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो गया, वट एवर इट इज़, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।